प्रॉब्लम वही है जो हम अपने चाइल्डहुड से सुनते हुए आ रहे हैं। पढ़ लें आप लोग, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। प्रॉब्लम क्या है? अ फार्मर विद हिज वुल्फ, गॉट एंड कैबेज come to the edge of a river they wish to cross। एक फार्मर है, उसके साथ वुल्फ है, उसके साथ गोट है, और उसके साथ क्या है? कैबेज। चार लोग हैं, मतलब चार लोग तो खैर नहीं है, और एक बंदा है और तीन उसके साथ डिफरेंट मेंबर्स हैं। ये चार लोग उस पे आते हैं रिवर के एंड पे, और उनकी कोशिश ये है कि वो लोग क्रॉस कर लें। अब सूरत हाल नीचे जो लिखी हुई है जरा उसको पढ़ लीजिए, और फिर मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आता है। अच्छा जी, लिखा भाई, एक फार्मर, एक वुल्फ, एक गोट एंड कैबेज है, और हमें एक जगह पे दूसरी जगह लेके जाना है। एक बोट है हमारे पास, उस बोट को जाहिर सी बात है फार्मर ही चला सकता है, और एक वक्त में मैक्सिमम दो लोग अलाउ हैं। तो हमने प्रॉब्लम को डिजाइन कैसे किया? हमारे पास कंडीशन क्या है कि वुल्फ और गोट अलग नहीं रहने चाहिए, वरना वुल्फ गोट को खा जाएगा, और अगर गोट और कैबेज अलग रह जाएंगे तो गोट कैबेज को खा जाएगा। हमने प्रॉब्लम को डिजाइन ऐसे किया। अब हम सिर्फ वो स्टेट्स बनाएंगे कि जिन स्टेट से हमें फायदा होगा, और जो स्टेट इलीगल होंगी वो हम डिजाइन नहीं करें। तो देखिए, शुरू में फार्मर के पास तीन ऑप्शन है कि वो वुल्फ को ले जाए, गोट को ले जाए, या कैबेज को ले जाए। अगर वो वुल्फ को लेके जाता है तो गोट और कैबेज अलग रह जाएंगे, इसका मतलब है वो स्टेट क्या हो गई? इनवैलिड। अगर वो कैबेज को लेके जाता है तो वुल्फ और गोट क्या हो जाएंगे? अकेले रह जाएंगे, ये स्टेट भी क्या होगा? इनवैलिड। इसका मतलब है उसके पास स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही पॉसिबल ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन क्या है? कि वो गोट को साथ ले जाए। ये पॉइंट समझ में आ गया सबके? ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिएगा जब, अब यहां पर हम खड़े हैं, इस स्टेट का मतलब है फार्मर और गोट सेकंड हैंड पे पहुंच गए हैं, और वुल्फ और कैबेज जो है फर्स्ट हैंड पर है। अब जाहिर सी बात है बोट को वापस भी लेके आना है, और बोट चला कौन रहा है? फार्मर ही चला रहा है। बोट चला कौन रहा है? फार्मर ही चला रहा है। तो फार्मर बोट को दोबारा लेके चला गया, फार्मर दोबारा बोट को लेके चला गया। अब यहां पर इसके पास दो ऑप्शन हैं, वो वुल्फ को भी ला सकता है और कैबिज को भी ला सकता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो वुल्फ को भी ला सकता है अपने साथ, और कैबिज को भी ला सकता है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने देखे दोनों ऑप्शन बना लिए। हमने वुल्फ को लाने वाला ऑप्शन भी बना लिया, और हमने कैबिज को लाने वाला ऑप्शन भी बना लिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने वुल्फ को लाने वाला ऑप्शन भी बना लिया, और कैबिज को लाने वाला ऑप्शन भी बना लिया। अगेन तमाम पॉसिबिलिटीज हम बना के देखते हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे कि शॉर्ट पाथ बता दें आपको, सिर्फ वो स्टेप बता दें। हम तमाम पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, हमें नहीं पता किससे आंसर आएगा। हमें नहीं पता किससे आंसर आएगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तमाम चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अब ये दो स्टेट बन गई। इस पे आ जाते हैं पहले, फिर इस पे आएंगे। अब फार्मर किसको लेके आया है यहाँ पर? अभी वुल्फ को। डेफिनेटली इस स्टेट पे जब वो वुल्फ को लाया है, तो दोबारा वुल्फ को तो ले जा नहीं सकता। तो एक ही ऑप्शन है उसके पास कि वो अकेले चला जाए या गोट को ले जाए। इस जगह पे खड़ा होके एक ऑप्शन है कि वो अकेले चला जाए या गोट को ले जाए। अगर वो अकेले जाएगा तो वुल्फ और गोट अकेले ले जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर वो वुल्फ को लेके जाएगा तो वुल्फ को तो वो अभी लेके आया है, तो इसलिए वुल्फ को लेके भी नहीं जाएगा। तो एक ही पॉसिबल ऑप्शन है उसके पास कि वो क्या है? गोट को वापस ले जाए। सही है, तो वो गोट को वापस ले गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया? वो गोट को वापस ले गया। सही है। यहां पर देखिए, यहां पर वो किसको लेके आया है? अभी कैबिज को लेके आया है। अब वो कैबिज को लेके आया, वापसी जाने के दो ऑप्शन है। या तो वो कैबिज को ले जाए, लेकिन चूंकि कैबिज को अभी लाया तो वापस तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा नहीं, क्योंकि जो ऑपरेशन अभी परफॉर्म किया है दोबारा से परफॉर्म करना तो बनता नहीं है। तो या तो वो गोट को ले जाए साथ, सॉरी, हाँ, या तो वो गोट को ले जाए साथ, या वो अकेले चले जाए। अगर वो अकेले जाता है तो गोट और कैबेज अलग अकेले रह जाएंगे, तो इसलिए वो चला गया किसको लेके? गोट को। अब यहाँ ये इस स्टेट पे खड़ा हुआ है, यहाँ ये इस स्टेट पे खड़ा हुआ है। बस सिमिलरली वो लेके किसको आया था यहाँ पर? गोट को। तो अब किसको लेके आया था वापस? गोट को। तो अब वो किसको लेके चले जाएगा? कैबिज को। ये देखिए,
तो कैबिज और एफ नीचे आ जाएंगे, एफ सी और डब्ल्यू नीचे आ जाएंगे, ये स्टेट बन जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी जब वो डब्ल्यू को नीचे लेके आएगा तो ये दोनों अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करके एक ही स्टेट पे जा रहा है। मतलब क्या है कि ये जिस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है वो ऑपरेशन क्या है कि ये अपने साथ कैबिज को नीचे लेके आ रहा है, तो ये स्टेट आ गई। यहां पर ये क्या कर रहा है, अपने साथ वुल्फ को नीचे लेके आ रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग स्टेट से डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके आप सेम स्टेट पे आ गए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जरूरी नहीं है कि आपकी स्टेट हमेशा अलग बने। भाई मैं लियाकताबाद 10 नंबर पे आया हूं सिविक सेंटर से, आप लियाकताबाद 10 नंबर से नंबर पे आए हैं नाजमाबाद से। हम दोनों अलग अलग जगह से आए, अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, लेकिन दोनों सेम स्टेट पे आ गए, तो ये चीज पॉसिबल है। समझ रहे हैं? फर्ज करिए आयशा मंजिल है, एक बंदा वाटर पंप से आ रहा है, एक बंदा करीमाबाद से आ रहा है, लेकिन दोनों पहुंच कर रहे हैं आयशा मंजिल पे, तो हम सेम स्टेट बनाते हैं, हम अलग अलग स्टेट नहीं बनाते, वरना बहुत सारी स्टेट बन जाएंगी। क्लियर हो रही है ये बात? रिपीट कर देता हूं प्लीज। देखिए डिफरेंट, आप मेरी बात सुनिए गौर से, डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके हम सेम स्टेट पे आ सकते हैं। हम सब सुबह यूनिवर्सिटी आते थे, सब अलग अलग जगह से आते थे, लेकिन सबकी स्टेट क्या हो जाती थी, नॉर्थ कैंपस, या मैं मेन कैंपस जाता तो मेन कैंपस, आप सब अलग अलग जगह से आ रहे होते थे, तो हर कोई अलग अलग नॉर्थ कैंपस नहीं लिखता था, सब एक ही नॉर्थ कैंपस में होते थे। तो ये इधर से आया, इसने क्या किया, इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया कि फॉर्मर के साथ मैं किसे लेके आ रहा हूँ, कैबिज को, और इसने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया कि मैं फॉर्मर के साथ किसे लेके आ रहा हूँ, वुल्फ को, लेकिन दोनों एक ही स्टेट पे आ गए। सही है? क्लियर हो गई ये बात? अब देखे भाई यहाँ पर तो एक ही चीज है कि भाई अभी ये किसको, इसके पास क्या ऑप्शन है कि ये अकेले जाए, क्योंकि वुल्फ और कैबिज अकेले रह सकते हैं, वुल्फ और कैबिज क्या रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, तो इसके बाद ये ऑपरेशन है कि अकेले चले जाए, और फिर क्या हुआ, ये गोट को ले आया, चारों चीजें उस तरफ पहुंच गई। तो दीज आर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ये देखें, ये आप बता दें इसको कि ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लो तो तुम पहुंच जाओगे, या ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लो तो तुम पहुंच जाओगे। दोनों केसेस में आंसर आ रहा है, और दोनों केसेस में नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, बराबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑपरेशन, 7 स्टेप में आप अपनी स्टेट पे पहुंचे। सही है? कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिसमें आंसर भी आ रहा होता है और अलग अलग स्टेप्स होते हैं, कोई 6 स्टेप में पहुंचा रहा है तो कोई 12 में। अब वहां पर हम देखते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सी चीज बेहतर है। डेफिनेटली 6 स्टेप बेहतर है, लेकिन अल्गोरिथम की चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है? समझ में आ गई बात? प्रॉब्लम समझ में आ गई है? अब ये प्रॉब्लम एक और देख लें ताकि आपको एक आखिरी आइडिया हो जाए कि भाई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए प्लीज, मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे पता है इंटरनेट की वजह से कुछ इश्यूज हुए हैं, लेकिन जो भी चीज़ थी मैंने कवर करवा दी है, तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आज मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि ये 3 साढ़े 3 महीने में पहली दफ़ा ये इंटरनेट का इतना इशू हो रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं। बता दीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। एनीवन? सही है, चलें। अब ये एक प्रॉब्लम आप ज़रा पढ़ लीजिए प्लीज़। थ्री मशीनरीज एंड थ्री कैनिबल। मशीनरीज क्या होता है और कैनिबल क्या होता है? एनीवन? कैनिबल पता है किसे कहते हैं? किसी को भी नहीं पता? किसी एक को तो पता होगा यार, हर सेमेस्टर में एक आध स्टूडेंट तो होता है जिसको कैनिबल पता होता है। कोई भी ऐसा नहीं है इस क्लास में? बिल्कुल। ह्यूमन ईटिंग फ्लैश, आदमखोर कहते हैं उर्दू में इसको, तो मेरे ख्याल से सही रहेगा, है ना? आदमखोर बिल्कुल सही है, रहीम ने बताया ना आदमखोर, ठीक है ना? तो आदमखोर की बात हो रही है ये, अगर हम आसान अल्फाज में बात करें कि वो जो इंसानों को खा जाते हैं। तो प्रॉब्लम इज लाइक दैट, हमें प्रॉब्लम समझनी है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो थ्री मशीनरीज एंड थ्री कैनिबल्स आर प्रेजेंट एट वन साइड ऑफ अ रिवर एंड नीड टू क्रॉस द रिवर। यही वही वाली कहानी है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक ही बोट है, देयर इज ओनली वन बोट अवेलेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द नंबर ऑफ कैनिबल, अब कह रहे हैं कि किसी भी जगह पर
कंडीशन क्या लगाई हुई है, वही वाली कंडीशन है, एक जगह पे दूसरी जगह जाना है, मैक्सिमम 2 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, एक जगह पे दूसरी जगह जाना है, मैक्सिमम 2 लोग ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी टाइम पर, टोटल कितने लोग हैं, 3 3, टोटल 6 लोग हैं, किसी भी टाइम पर, किसी भी टाइम पर नंबर ऑफ कैनिमल नंबर ऑफ मशीनरी से ज्यादा नहीं होने चाहिए, बराबर हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी अर्न पर। फर्स्ट करें किसी जगह पे 3 कैनिबल है और 2 मशीनरीज हैं, तो ये अलाउ नहीं है। फर्स्ट करें किसी जगह पे 3 कैनिबल है और 3 मशीनरीज हैं, ये अलाउ है। 2 कैनिबल 2 मशीनरी अलाउ है, 2 कैनिबल 1 मशीनरी अलाउ नहीं है। कैनिबल ज्यादा नहीं होने चाहिए, लॉजिक क्या है, कैनिबल मशीनरीज को खा जाएंगे। लॉजिक लॉजिक क्या है कि भाई कैनिबल जो है वो मशीनरीज को खा जाएंगे, ये लॉजिक है। और 2% कैन ऑक्यूपाई द बोट अवेलेबल एट अ टाइम, मैक्सिमम 2 लोग जो है वो एक वक्त में बोट को यूज कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉल्यूशन इज फाइंड द सीक्वेंस ऑफ देयर ट्रांसफर, कह रहे हैं कि एक जगह पे दूसरी जगह लेके जाना है, सीक्वेंस बता दीजिए आप हमें कि किस तरीके से रिवर को वो क्रॉस करेंगे। मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, मुझे इसका आप जो बना के देंगे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इसको मैं आपको बता देता हूँ। ये 10 इन्होंने रूल बताए मैं, रूल 1 और रूल 2 एक जैसे हैं, रूल 1 और रूल 2 एक जैसे हैं, 3 4 एक जैसे हैं, 5 6 एक जैसे हैं, 7 8 एक जैसे हैं, 9 10 एक जैसे हैं, लेकिन रेफरेंस का फर्क है। ये कह रहे हैं कि अगर आप रूल 1 लगा रहे हैं इसका मतलब है एक मिशनरी और 0 कैनिबल, मतलब मिशनरी अकेले जा रहा है बोट के अंदर, बैंक 1 से बैंक 2, मतलब रिवर के वन एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है, एक मिशनरी ओनली, कोई कैनिबल नहीं है इसके साथ। रूल 2 भी यही है, लेकिन इसमें हमने रेफरेंस चेंज कर दिया कि रिवर 2 से बैंक 2 से बैंक 1 पे जा रहा है। क्लियर? रूल 3 और 4 जो है सिर्फ रेफरेंस की बात है, बाकी पूरा रूल सेम है कि मिशनरी 2 मिशनरीज जा रहे हैं 1 से 2 की तरफ, या 2 मिशनरीज जा रहे हैं 2 से 1 की तरफ। 5 और 6 क्या है, एक मिशनरी एक कैनिबल जा रहा है, लेकिन 1 से 2 और 2 से 1। इसी तरीके से 7 और 8 क्या है, 2 कैनिबल जा रहे हैं 1 से 2 एंड पे या 2 से 1 एंड पे। और 9 10 क्या है कि एक कैनिबल जा रहा है या तो 1 से 2 पे या 2 से 1, मतलब आप 5 रूल से समझ लें या 10 रूल से समझ लें, बात एक ही है। ठीक है, अब सीक्वेंस ऑफ एक्शंस तो हमने एक्सप्लेन किए हैं अपनी स्लाइड में, मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्या सीक्वेंस ऑफ एक्शन चूज करना पड़ेगा कि जिसके ब्याह पे हमें आंसर मिल जाए। सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम को इस तरह से मैप किया हुआ है। देखिए स्टार्टिंग स्टेट हमारी क्या है, MMMCCC, ये हमने रिवर ब्लैंक 1 रखा हुआ है, सॉरी रिवर बैंक 1 रखा हुआ है, ये रिवर बैंक 2 रखा हुआ है, ये बोट पोजीशन रखी हुई है। तो बोट पोजीशन तो ऑल्टरनेटिव चलेगी, बैंक 1 बैंक 2 बैंक, मतलब एक दफा बैंक 1 पे होगी बोट तो एक दफा कहाँ चली जाएगी, बैंक 2 पर। ये हमने सीक्वेंस रखा हुआ है कि किस वक्त कहां पर क्या है। तो स्टार्टिंग में तमाम के तमाम 6 लोग कहां पर हैं, बैंक 1 पर, और बैंक 2 पर कोई नहीं है। यहां तक सबकी क्लियर हो रही है बात? यहां तक प्रॉब्लम समझ में आ गई है, कैनिबल ज्यादा नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम को मैप करने का तरीका है, आप ट्री में किस तरह पे डिजाइन करते हैं, आप टेबल में किस तरीके पे डिजाइन करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि भाई आप प्रॉब्लम को समझ के किस तरीके से उसको अपने ट्री पे मैप करने की कोशिश करते हैं। हर प्रॉब्लम वैसे मैप नहीं होगी जैसे 2 1 हुई थी, या हर प्रॉब्लम वैसे मैप नहीं होगी जैसे अभी फार्मर वाली हुई थी। तो देखिए स्टार्टिंग में हम यहाँ खड़े हुए हैं बैंक 1 पर और हमारी ये पोजीशन है, हमने रूल नंबर 5 अप्लाई किया। भाई क्या है रूल नंबर 5? रूल नंबर 5 है कि एक मिशनरी एक कैनिबल को हम लेके जाएंगे 1 से 2 की तरफ। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, अगर हम स्टार्टिंग स्टेट पे खड़े होके आपसे पूछेंगे कितने ऑप्शन है हमारे पास, तो हम एक मिशनरी को भी भेज सकते थे सिंगल, वो ऑल दो के पॉसिबल नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। एक मिशनरी को सिंगल भेज सकते थे, एक कैनिबल को भी सिंगल भेज सकते थे, 2 मशीनरीज को भी भेज सकते थे, 2 कैनिबल को भी भेज सकते थे, और एक स्टार्टिंग में हमारे पास 5 ऑप्शन थे। स्टार्टिंग में हमारे पास 5 ऑप्शन थे, लेकिन हमने मिशनरी और कैनिबल वाला ऑप्शन क्यों चूज किया ये हम बाद में बात करेंगे। हम तो अभी आपको सिर्फ वो ऑप्शन बता रहे हैं जिससे हमारा आंसर आ रहा है। तो जैसे ही हमने ये रूल परफॉर्म किया, जैसे ही हमने ये रूल परफॉर्म किया, एक मिशनरी एक कैनिबल बैंक 2 पे चली गई, और यहाँ पर 2 मशीनरी 2 कैनिबल रह गए, कोई कंडीशन अवॉइड नहीं हो रही, यहाँ पर दोनों बराबर हैं, यहाँ पर दोनों बराबर हैं, और हम बैंक 2 पे खड़े हैं। नहीं जरूरी नहीं है, कैनिबल भी वापस आ सकता है। हमारे रूल के अंदर देखो ये अलाउ है,
शाइनल, ये देखो ये अलाउ है। आप ये सोचिए कि ये कैनिबल भी इंसानों से ऊपर लेवल की कोई चीज़ है, ये भी बोट चला लेगा, कोई मसला नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर खड़े में, अब देखें बोट वापस भी जाएगी। अब एक ऑप्शन है कि मशीनरी वापस चली जाए, या एक ऑप्शन है कैनिबल वापस चला जाए। या तो मशीनरी ले जाए या कैनिबल ले जाए, दो ऑप्शन है, खाली बोट तो जा नहीं सकती। तो अब अगर हम कैनिबल को वापस भेजेंगे डेफिनेटली यहाँ कैनिबल ज्यादा हो जाएंगे, तो एक ही ऑप्शन है, हमने मशीनरी को भेज दिया। अब यहाँ पर हम आ गए तो हमने यहाँ पर कंडीशन देखी, यहाँ 3 मशीनरीज हैं, 2 कैनिबल हैं, वहां पर कितने हैं, 1 कैनिबल है। अभी भी हम लोग प्रॉब्लम की डोमेन में है। इज इट क्लियर? अब हम खड़े हैं बैंक 1 पर। अब हमने क्या किया, यहाँ से 2 कैनिबल्स को भेज दिया, क्योंकि अगर हम एक मशीनरी को एक कैनिबल के साथ भेजते तो वहां बराबर हो जाते, ज्यादा हो जाते कैनिबल, मतलब जो भी हमें सही लग रहा था हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म किया। और एक वक्त आया कि हम लोगों ने अपनी कंडीशन मैच कर ली। आई बिलीव कि ये प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आपको कोई होना ही नहीं चाहिए इशू। ये सिंपल सी प्रॉब्लम है कि भाई क्या चीज परफॉर्म होगी, क्या चीज परफॉर्म नहीं होगी, वो हमने देख लिया। हमें पता है कि आंसर किस तरीके से निकाला जाता है। आंसर ऐसे नहीं निकाला जाता जैसे हमने निकाला है, आंसर ऐसे निकाला जाता है। ट्री बना के आंसर निकाला जाता है और स्टेप बताए जाते हैं। ट्री बना के हमेशा आंसर निकाला जाता है और स्टेप बताए जाते हैं कि उन स्टेप्स के बिहाफ पे आपका आंसर आ सकता है। आप डायरेक्ट आंसर नहीं बताते। हमें भी नहीं पता था कि ये स्टेप परफॉर्म करने, हमने भी एक ट्री बनाई थी। तो अब आपका काम क्या है वो सुन लें। दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1।